लर्निंग फेज में एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? कैपिटल। क्योंकि ट्रेडिंग सीखते सीखते ट्रेडर्स अपना बहुत सारा कैपिटल लूज कर देते हैं और जब ये ट्रेडर ट्रेडिंग सीख भी जाते हैं तब उनके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचता। आज हम इस वीडियो में आपकी इसी कैपिटल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फंडेड अकाउंट्स या प्रॉप फर्म्स की, जिसके बारे में आज इंटरनेट पर हर जगह जीरो से फंडेड ट्रेडर बने, $1 लाख का अकाउंट फ्री में पाओ, ट्रेडिंग कैपिटल हम आपको देंगे जैसी बातें देखने को मिलती हैं। या कुछ यूट्यूबर्स भी इसी तरह के वादे करते हुए दिखाई देते हैं कि वो आपको ट्रेडिंग कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन क्या ये सब सच है? क्या कोई भी यूट्यूबर या कंपनी सच में आपको पैसा देती है? क्या फंडेड अकाउंट रियल होते हैं या फिर ये कोई स्कैम है? क्या आप जैसे बिगिनर ट्रेडर्स को भी फंडेड अकाउंट मिल सकता है? और क्या आप भी फंडेड अकाउंट चैलेंज पास कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 95% लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? कहीं भी इसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स हमेशा बच ही जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम फंडेड अकाउंट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी डिटेल में समझेंगे एंड आई प्रॉमिस कि ये वीडियो खत्म होने तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको फंडेड अकाउंट या प्रॉप फर्म से रिलेटेड दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि फंडेड अकाउंट आखिर होता क्या है। फंडेड अकाउंट का मतलब होता है किसी दूसरे के पैसे से ट्रेडिंग करना, यानी आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट कोई और फंड करके दे, यानी कैपिटल वो लगाए, तो ये फंडेड अकाउंट कहलाता है। और ये दूसरा या कोई और ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो स्किल्ड या प्रो ट्रेडर्स के जरिए अपने कैपिटल पे प्रॉफिट कमाकर उसे बढ़ाना चाहती हैं, जिसके बदले वो उस प्रो या स्किल्ड ट्रेडर को प्रॉफिट का 70 to 90% तक का स्प्लिट दे देती हैं और बाकी का ये खुद रख लेती हैं। ऐसी कंपनीज को प्रॉप फर्म्स या प्रोप्राइटरी फर्म्स कहा जाता है। आमतौर पर प्रॉप फर्म्स के बारे में आपको और हमें कुछ ऐसा ही बताया जाता है और देखा जाए तो अगर सच में ये प्रॉप फर्म ऐसे ही कमा रही हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि एक बड़े कैपिटल पे अगर ये प्रॉप फर्म्स मंथली 10% भी बिना मेहनत के कमा रही हैं तो ईयरली ये 120% का गेन होता है, जो उनके बड़े से कैपिटल के हिसाब से काफी बड़ी रकम होती है। पर ये तो सिर्फ आधा सच है जो आपको और हमें बताया जाता है। असल खेल तो कुछ और ही है और वो है रिस्क पूल सिस्टम, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज सैकड़ों सालों से यूज करती आ रही है। यानी कि अगर मान लो 100 लोगों ने इस चैलेंज के लिए फीस भरी है तो जाहिर सी बात है स्टैटिकली इसमें से 90% ट्रेडर्स तो लूज ही करेंगे और बचे हुए 10% ट्रेडर्स में से भी अगर 90% लोग, यानी बचे हुए 10 ट्रेडर्स में से 9 ट्रेडर्स अगर फंडेड अकाउंट मिलने के बाद भी अकाउंट ब्रीच कर देते हैं तो असल में प्रॉफिट शेयर कितने ट्रेडर्स को देना होगा? 100 में से 1 या 2 ट्रेडर को ही, राइट? तो कंपनी को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? फायदा ही हुआ ना। अब आप शायद ये कहेंगे कि अरे भाई प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस होगा ना, क्योंकि अगर कोई कंपनी सिर्फ $25 की फीस लेके ट्रेडर्स को $2500 यानी फीस का 100x ट्रेडिंग कैपिटल दे रही है और अगर ऐसा उसने 100 में से सिर्फ 10 लोगों को भी दिया है तो भी उसे 100 लोगों से $25 इंटू 100 $2500 ही तो रिसीव हुए, जिसके बदले उसने $25,000 का रिस्क लिया है। और इन बचे हुए 10 लोगों में से भी अगर 9 लोगों ने लॉस कर दिया तो कंपनी को तो $22,500 का नेट लॉस हो गया। तो नहीं जनाब, इसका काला सच भी कुछ और ही है। असल में ये प्रॉप फर्म्स अच्छे से जानती हैं कि स्टैटिकली 90% ट्रेडर्स लॉस ही करेंगे, इसलिए ये प्रॉप फर्म्स कभी भी किसी ट्रेडर को रियल अकाउंट देते ही नहीं है, बल्कि वर्चुअल अकाउंट देते हैं जिसमें वर्चुअल मनी होती है। तो इस हिसाब से उनके पास 100% लोगों की फीस के पैसे कलेक्ट हो गए और इन 100 लोगों में से भी जिन किन्हीं 1-2 ट्रेडर्स को वो रियल फंडेड अकाउंट बोलकर देती है वो भी वर्चुअल अकाउंट ही होते हैं और उसमें भी उसे 10% प्रॉफिट ही बनाना होता है। यानी $2500 का 10% हुआ $250, जिसमें से वो 90% स्प्लिट यानी $225 आपको दे देगी और बाकी के फीस के पैसे यानी 25,000 माइनस $225 इज इक्वल टू $22,075 इन प्रॉप फर्म्स की शुद्ध कमाई हुई। तो इस तरह से ये प्रॉप फर्म्स पैसे कमाती हैं। पर इससे हमें क्या? प्रॉप फर्म्स कैसे कमा रही है या नहीं कमा रही है ये जान के हमें क्या करना है? हमें तो ये जानना है कि क्या हम सच में इन प्रॉप फर्म्स का यूज करके कमा सकते हैं। तो ये जानने के लिए हमें इनके पूरे मॉडल को समझना होगा कि इन्होंने हम ट्रेडर्स के लिए क्या मॉडल डिजाइन किया है और इनके डिजाइन किए हुए मॉडल में क्या हम ट्रेडर्स के लिए सच में कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं। आइए जानते हैं। तो इनकी सबसे पहले कंडीशन होती है आपको एक ट्रेडिंग टेस्ट या चैलेंज पास करना होगा, जिसकी एक नॉमिनल सी फी पे करनी होती है। अब ये फी कितनी नॉमिनल है आइए समझते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको $10K का फंडेड अकाउंट चाहिए तो उसके लिए भी आपको मात्र $98 यानी 1% से भी कम की फी ही पे करनी पड़ती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ 1% फी तो नॉमिनल है, पर क्या आपको इस पूरे कैपिटल का यूज करने दिया
जा रहा है? तो जवाब है नहीं। इस अकाउंट का मैक्स ड्रॉ डाउन है $600, यानी बेसिकली आप $600 के अकाउंट के लिए ही $98 पे कर रहे हैं। तो इसे हम नॉमिनल तो बिल्कुल नहीं कह सकते, पर हाँ, ये एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल जरूर है उन ट्रेडर्स के लिए जो ऑलरेडी $100 का अकाउंट कई बार ब्लो कर चुके हैं। उन्हें यहाँ थोड़ा रूम जरूर मिल जाएगा अपनी मनी और रिस्क को मैनेज करने के लिए, और उनके मन से ये डाउट भी निकल जाएगा कि अगर उनके पास बड़ा कैपिटल होता लाइक $500 या उससे ज्यादा का, तो वो ज्यादा अच्छे से ट्रेड्स ले पाते। क्योंकि आमतौर पे अगर कोई ट्रेडर इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो उसे 10K INR, और अगर फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो $100 जैसे मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे एक ठीक ठाक कैपिटल माना जा सकता है। और 70-80% रिटेल ट्रेडर्स इतने ही कैपिटल से मार्केट में ट्रेड करते हैं, ऐसा मेरा मानना है, जिसे वो 10 डेज भी नहीं चला पाते। और इतनी ही कैपिटल वो बार बार लाते हैं, बार बार अपना अकाउंट ब्लो करते हैं, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। और अगर आप भी ऐसे ही ट्रेडर्स में से हैं तो आपको बस 1 मिनट रुककर सोचने की जरूरत है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इस लूप में फंसे हुए हो और बस मार्केट को अपने खून पसीने की कमाई थोड़ा थोड़ा करके रोज देते जा रहे हो। और इसी थोड़े थोड़े पैसे को अगर आप अपने पूरे ट्रेडिंग करियर के हिसाब से कंपाउंड करो तो आप पाओगे कि जितना आपने इस मार्केट से पैसा कमाने का सोचा था उतना पैसा तो आपने इस मार्केट को ऑलरेडी दे दिया है, और अब आप ओनली अपनी लॉस रिकवरी के माइंडसेट से मार्केट में बने हुए हो। और टेक्निकली इसका मेन रीजन है आपके पास छोटे कैपिटल का होना, क्योंकि आप बड़े स्टॉप लॉस तो रख ही नहीं सकते, जिसकी वजह से आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड ही नहीं करते, जहां आपको ज्यादा कंफर्मेशन वाले ट्रेड्स मिलते हैं और कम फेक सिग्नल्स और कम नॉइज होती है, जिसकी वजह से आपका विन रेट हाई रहता है और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी हाई रहती है। पर छोटे कैपिटल की वजह से छोटा एसएल रखना आपकी मजबूरी बन जाती है, और यही वजह है कि ना चाहते हुए भी आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पड़ता है, जहां मार्केट इतना फास्ट मूव करता है कि जब तक सही ट्रेंड आपके समझ में आता है आपका ट्रेड लॉस में जा चुका होता है और आपके एसएल लग चुके होते हैं। और लोअर टीएफ में ये फ्रिक्वेंटली होना आम बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन और ट्रैपिंग भी यही होती है। तो इन छोटे छोटे स्टॉप लॉस वाले ट्रेड्स ले लेकर आपका कैपिटल कब आधा या पूरा साफ हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता, और आप इसी उम्मीद में कि कोई बात नहीं, इस छोटे कैपिटल से मैंने बहुत से ट्रेड्स लिए और बहुत कुछ सीखा, अगली बार मैं पक्का प्रॉफिट बना लूंगा, ये सोचकर फिर सेम कैपिटल लेके आते हो और वो भी ब्लोन हो जाता है, और यही सिलसिला चलता ही रहता है अगेन एंड अगेन। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? किसी भी रेपुटेटेड प्रॉप फर्म्स के $2500 के फंडेड अकाउंट आपको ऑलमोस्ट $18 से $22 के बीच में मिल जाते हैं, यानी आपके इनिशियल कैपिटल $100 का लगभग 1/4 हिस्सा। तो अगर आपका प्लान है कि आप $100 से फिर से ट्रेड करने वाले हैं तो मेरे हिसाब से $25 यूज करके 4 टाइम्स आप सेम स्ट्रेटेजी यूज करके मार्केट में 4 टाइम्स अपना लक आजमा सकते हैं, यानी आपके कैपिटल ड्रॉ डाउन की स्पीड को आप 75% तक रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये मेरा ओनली ओपिनियन है, ना कि रिकमेंडेशन, क्योंकि ये पूरी वीडियो अनबायस्ड है, तो आप मेरे नजरिए से बस एक बार सोच कर देख सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि आप इसे ऐसे ही फॉलो करें। मैं बस आपको एक नजरिया दे रहा हूँ ताकि इसी तरह आप भी अपना दिमाग लगाकर अपना नजरिया बदल सकें और आप अपने लिए बेहतर राह चुन सकें, बजाय उस कैपिटल लॉसेस वाले लूप में फंसे रहने के। तो अगर आप मेरी 75% तक कैपिटल लॉस रिड्यूस करने वाली स्ट्रेटेजी से अग्री करते हैं तो आपके छोटे ट्रेडिंग कैपिटल वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, जिसकी वजह से आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड्स ले सकेंगे ज्यादा कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी और बड़े एसएल के साथ। और जब एसएल बड़े होंगे तो ऑब्वियसली टारगेट्स भी बड़े होंगे, यानी हमें टारगेट्स भी बड़े मिलेंगे, जिसकी वजह से आप 100 लेस प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स लेने की बजाय 10 हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स ले पाएंगे, जहां आपका विन रेट इंक्रीज होने की पूरी संभावना हो सकती है। तो इस तरह मुझे इस पहले रूल में तो कोई नुकसान नहीं नजर आती। अब हम बात करते हैं इनके अगले कंडीशन की, जो कि है ट्रेडिंग रूल्स, यानी यहाँ आप अपने मन से जैसा चाहे वैसा ट्रेड नहीं ले सकते हैं, जो कि आप हमेशा करते आए हैं, क्योंकि फंडेड अकाउंट आपको ये फर्म्स प्रोवाइड कर रही हैं, इसलिए आपको यहाँ इनके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही ट्रेड करना होगा। तो चलिए जानते हैं कि इनके ट्रेडिंग रूल्स क्या हैं और क्या ये ट्रेडर के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं या उन्हें किसी ट्रैप में फंसाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि ये प्रॉप फर्म्स ट्रेडर से लिए चैलेंज फीस पूरी तरह हड़प जाएं और उन्हें ट्रेडर्स को कुछ देना ही ना पड़े, क्योंकि जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ऐसे भी मार्केट को पैसे दे रहे हैं उन पैसों को ये प्रॉप फर्म्स हड़प कर जाएं। अलग अलग प्रॉप फर्म्स में अलग अलग ट्रेडिंग रूल्स हो सकते हैं, और यूजुअली लगभग सारे प्रॉप फर्म्स में कॉमन ट्रेडिंग रूल्स यही होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इनके ट्रेडिंग रूल्स में सबसे पहला रूल है ड्रॉ डाउन्स, जिसमें इनका एक डेली ड्रॉ डाउन होता है और एक मैक्सिमम या ओवरऑल ड्रॉ डाउन होता है। डेली ड्रॉ डाउन का मतलब होता है आप एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते हो,
उसकी एक लिमिट इन्होंने डिसाइड की होती है। जैसे ही आप उस लिमिट को रीच करते हो, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है और आप इस ट्रेडिंग चैलेंज में फेल हो जाते हो और आपकी दी हुई फीस डूब जाएगी। 90% बिगिनर ट्रेडर्स यही फेल होते हैं क्योंकि वो एक इनडिसिप्लिन ट्रेडर्स होते हैं जो कि रैपिड ट्रेडिंग करते हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं और चैलेंज लेते ही चैलेंज को जल्दी पास करने के चक्कर में ये अपना अकाउंट सेम डे ब्रीच कर लेते हैं। तो क्या ये रूल्स रखना जायज है और सही है? तो जवाब है हाँ, ये रूल्स बिल्कुल जायज है और सही है, क्योंकि जब पहली बार ऐसे ट्रेडर्स का फंडेड अकाउंट ब्रीच होता है तो वो इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा रूल ब्रेक किया जिसकी वजह से उसका अकाउंट ब्रीच हो गया, और उसे पहली बार यह एहसास होता है कि उसने एक ही दिन में कितनी जल्दी उल्टे सीधे ट्रेड्स लेकर बड़ा कैपिटल होने के बाद भी अपना अकाउंट ब्लो कर दिया। तो उसे ये बात समझ में आती है कि उसके फेल होने का रीजन उसके पास छोटे कैपिटल का होना नहीं है, बल्कि उसके ट्रेड करने के तरीके में है, और ये एहसास ही उसे पहली बार एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की राह में पहली सीढ़ी चढ़ने का मौका देता है। और अकाउंट ब्रीच होने के बाद भी अभी भी उसका ओरिजिनल कैपिटल जो कि $100 था, उसमें से सिर्फ 25% कैपिटल ही असल में गया होता है और 75% रियल कैपिटल अभी भी उसके पास बचा होता है। और ये 25% कैपिटल जो उसने लूज किया है, उसे लूज करने के बाद भी उसे एक वैल्यूएबल लेसन मिला जिससे वो नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा, और अगर कर भी लेता है, मान लो 3 बार और कर लिया, तब भी ये $100 के 4 अकाउंट ब्लो करने से बेटर ही है, क्योंकि अगर वो $100 के 4 अकाउंट ब्लो करता तो उससे $400 का लॉस हो जाता, पर यहाँ उसने सिर्फ $100 ही लूज किए हैं। तो इस तरह उसे ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी बहुत सी बातें सीखने, समझने और ध्यान देने का मौका मिलता है जिस पर उसने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया होता है। तो ये हुआ डेली ड्रॉडाउन। अब बात करते हैं मैक्सिमम या ओवरऑल ड्रॉडाउन की, जो कि यूजुअली फंडेड अकाउंट में दिए गए कैपिटल के 8 to 10% तक का होता है। तो $125 से लेके $250 तक का हो सकता है। तो जरा सोचिए कि अगर आपको $25 लगाकर आपके $100 जितना पहले ही अकाउंट मिल चुका है, तो इसमें आपका नुकसान है या फायदा है? क्योंकि अगर आप ये $100 का मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी रीच कर लेते हो, यानी इस अकाउंट में टोटल $100 का लॉस कर लेते हो, तो भी आपके पास आपका रियल कैपिटल यानी $75 सेफ है। तो हुआ ना ये फायदे का सौदा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कभी भी आपका डेली ड्रॉडाउन नहीं होता, वो यूजुअली आपके डेली ड्रॉडाउन का डबल होता है, ताकि आप एक ही दिन में चैलेंज से बाहर ना हो जाएं। और अगर आपने पहले ही दिन अपने डेली ड्रॉडाउन से कम लॉस करके खुद को नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए मना लिया, तो आप मैदान में ज्यादा समय तक टिक पाओगे। तो अगर आपका डेली ड्रॉडाउन $125 का है और आपने $124 का लॉस ऑलरेडी कर लिया है, तो आप अपनी ट्रेडिंग यही स्टॉप करके नेक्स्ट डे ट्रेड करने आओ। इस तरह आप अपने डेली ड्रॉडाउन को रीच नहीं करोगे और अपने अकाउंट को भी ब्रीच नहीं करोगे, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन का यूज आप नेक्स्ट डे कर पाओगे। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप पहली बार अपने लॉस वाले डे बिना अकाउंट पूरी तरह ब्लो किए खुद को रोकने में सफल हो जाओगे, जो कि इससे पहले आपने कभी भी नहीं किया। क्योंकि इससे पहले हमेशा आप बड़े बड़े लॉस हो जाने के बावजूद पूरे दिन अपने डेस्क पे तब तक बैठे रहते थे जब तक आपका अकाउंट पूरी तरह ब्लो ना हो जाए, यानी मार्केट आपके कैपिटल को पूरी तरह वाइप आउट करके आपको किक ऑफ न कर दे, और एंड ऑफ द डे आप एक लूजर की तरह ही सारा कैपिटल उड़ा के ही डेस्क से उठते थे। तो पहली बार आप अपने डेली लॉस लिमिट के पास पहुंचकर जैसे ही अपने डेस्क से उठ जाते हो, असल में आप एक लूजर की तरह नहीं बल्कि एक विनर की तरह उठ रहे होते हो, क्योंकि आगे चल के यही आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएगा, और ये रूल असल में बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आप डिसिप्लिन में रहो। अब आते हैं अगले रूल की तरफ, जो कि है टॉक्सिक बिहेवियर या STF यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। दूसरे शब्दों में हम इसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। अब ये रूल भी एक बड़ा रीजन होता है चैलेंज फेल होने का, क्योंकि लोअर TF में ट्रेड कर करके एक बिगिनर ट्रेडर की हैबिट हो चुकी होती है फ्रिक्वेंटली ट्रेड्स लेने की, जिसकी वजह से वो एक स्कैल्पर बन चुका होता है, प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग स्कैल्पर, ये बात की बात है। पर वो एक स्कैल्पर या स्कैल्पर की तरह ही माइंडसेट रखने वाला ट्रेडर जरूर बन चुका होता है, जिसे फंडेड अकाउंट इंडस्ट्री में टॉक्सिक या HFT ट्रेडिंग बिहेवियर कहा जाता है, जिसकी वजह से अकाउंट्स ब्रीच होते हैं। और इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आप हायर टाइम फ्रेम में अपने ट्रेड्स को एक्सिक्यूट करो। फॉर एग्जांपल 1 मिनट की जगह आप 15 मिनट या अर्ली के चार्ट पे अपने ट्रेड्स को एक्सिक्यूट करो, जिससे आपको इतने फ्रिक्वेंटली ट्रेड्स नहीं मिलेंगे और आप इस रूल के ब्रेक होने से भी बच जाओगे, जिससे आपका फंडेड अकाउंट ब्रीच होने से भी बच जाएगा। तीसरा रूल है कंसिस्टेंसी रूल, यानी अगर आपको चैलेंज पास करने के लिए कैपिटल का 10% प्रॉफिट ही करने का टारगेट दिया गया है और आपने उस टारगेट को एक ही ट्रेड या 2 या 3 ट्रेड में ही अचीव कर लिया, तो ये लक बाई चांस या मार्केट ट्रेंडिंग होने की सिचुएशन में बड़े ही आसानी से हो सकता है, जिससे ये प्रूफ नहीं होता कि आप एक कंसिस्टेंस और डिसिप्लिन ट्रेडर हो, बल्कि लक ने आपका साथ दिया और आपने ये टारगेट्स अचीव कर लिए। इसलिए आपको प्रॉफिट कंसिस्टेंस बनाना होगा, या कुछ प्रॉप फर्म्स एक फिक्स डेली प्रॉफिट लिमिट भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल 15% प्रॉफिट लिमिट, यानी आप एक दिन में अपने टारगेट का 15% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते, और अगर बना भी लिया तो उस 15% से अबव वाले प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, जिससे कि आप 15 into 7 ट्रेड्स में अपने चैलेंज टारगेट तक पहुंचोगे, जिससे
आपसे ये प्रूफ हो सके कि आप कोई लकी ट्रेडर नहीं बल्कि सच में आप एक प्रो ट्रेडर हो जो ये काम कंसिस्टेंसी से कर सकता है और बार बार प्रॉफिट जनरेट करने की क्षमता रखता है, ना कि उसने लकीली ऐसा कर लिया है। तो देखा जाए तो ये रूल भी ट्रेडर के फायदे के लिए ही है, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन पाए, तभी लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल बन पाएगा, वरना सिर्फ कुछ समय के लिए ही या एक शॉर्ट टर्म लकी ट्रेडर बन के रह जाएगा। नेक्स्ट रूल है मिनिमम ट्रेडिंग डेज या मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। इन दोनों में बस यही डिफरेंस होता है कि कुछ प्रो फर्म्स चाहती हैं कि आप कम से कम 3 डेज तो इस अकाउंट से ट्रेड करो, और कुछ फर्म्स ये चाहती हैं कि आपने भले ही कितने भी दिन ट्रेड्स किए हो पर उनमें से एटलीस्ट 3 डेज आप प्रॉफिट लेके घर गए हो, यानी प्रॉफिट लेने के बाद ट्रेडिंग बंद कर दी हो और अगले दिन ट्रेड करने आए हो। इससे ट्रेडर में विनिंग एटीट्यूड आता है और वो अपनी जीत को कैसे संभाल पाता है, इस चीज का टेस्ट होता है। एक दिन प्रॉफिटेबल होने के बाद क्या वो नेक्स्ट डे ओवर कॉन्फिडेंस में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर लेता है, यानी मैक्स ड्रॉडाउन को रीच कर लेता है, या फिर अपने डेली ड्रॉडाउन के पास पहुंचते ही टर्मिनल क्लोज कर देता है, यानी डिसिप्लिन में रहता है, या फिर अगेन प्रॉफिट बनाकर बिना किसी ओवर कॉन्फिडेंस के फिर से नेक्स्ट डे ट्रेड करने आता है। ये सब साइकोलॉजी बिल्ड होना भी एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट रूल है लॉट साइज रिस्ट्रिक्शंस। ये प्रॉप फर्म्स आपको कुछ फिक्स्ड लॉट साइज में ही ट्रेडिंग करने देती है, जिससे आप अचानक से अपना लॉट साइज बड़ा ना कर लो और एक ही ट्रेड अगर रॉन्ग चला गया तो आप इस गेम से एक ही बार में बाहर ना हो जाओ। देखा जाए तो ये भी ट्रेडर्स के लिए अच्छा ही है, क्योंकि जो टिकेगा वही जीतेगा। नेक्स्ट रूल है न्यूज ट्रेडिंग। कुछ फर्म्स न्यूज ट्रेडिंग अपने चैलेंज में अलाउ करती हैं और कुछ नहीं, और मेरी आपको पर्सनली यही सलाह होगी कि चाहे प्रॉप फर्म्स अलाउ करे या ना करे, आप न्यूज ट्रेडिंग ना ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग प्योरली गैम्बलिंग होती है अनटिल एंड अनलेस आपके पास हमेशा कोई इनसाइडर न्यूज ना आती हो जो मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहती हो, या फिर आप खुद न्यूज एनालिसिस में मास्टर हो और मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही रहते हो। नेक्स्ट रूल है कॉपी ट्रेडिंग एंड रोबोट ट्रेडिंग। तो कॉपी ट्रेडिंग का मतलब होता है आप किसी दूसरे ट्रेडर जो कि प्रॉफिटेबल हैं और अच्छी ट्रेडिंग करते हैं उनकी एग्जैक्ट ट्रेड अपने चैलेंज में यूज कर सकते हैं। कुछ प्रॉप फर्म्स कॉपी ट्रेडिंग को अलाउ करती है और कुछ प्रॉप फर्म्स कॉपी ट्रेडिंग को अलाउ नहीं करती, क्योंकि वो ये सोचती है कि जो ट्रेड आपने खुद नहीं लिया उससे ये कैसे प्रूफ होगा कि आप एक प्रो ट्रेडर हैं जो मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं, और जो ट्रेडर ऐसा नहीं कर सकते उस पर ऐसी फर्म्स बैठ ही क्यों लगाएगी। इसी तरह रोबोट ट्रेडिंग भी कुछ फर्म्स अलाउ करती है और कुछ फर्म्स नहीं करती हैं। और मेरी सलाह आपको यही है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म्स, क्योंकि आपको ट्रेडिंग के लिए MT4 या MT5 जैसे पुराने लेकिन पावरफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है, और रोबोट यानी एल्गो ट्रेडिंग का अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप इसे जरूर यूज करें। तो गाइज ये है कुछ कॉमन रूल्स जो लगभग हर प्रॉप फर्म्स में होते ही हैं। अलग अलग प्रॉप फर्म्स में इन कॉमन रूल्स के अलावा भी कुछ रूल्स हो सकते हैं, पर मेनली यही वो रूल्स होते हैं जहां बिगिनर्स कंफ्यूज रहते हैं और जिनकी वजह से वो अक्सर चैलेंज फेल कर जाते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने बड़े फंडेड अकाउंट ले सकते हो, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, और सबसे खास बात आप कैसे फंडेड अकाउंट पास कर सकते हैं और इसमें उन 90% ट्रेडर्स की तरह आसानी से फेल होने से कैसे बच सकते हैं। तो गाइस आप इसमें मिनिमम $2500 से लेके $250,000 तक का अकाउंट आसानी से ले सकते हो, जिसमें इनके पास 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और इंस्टेंट फंडेड अकाउंट होते हैं। मैं एक एक करके सारे अकाउंट टाइप्स आपको समझाता हूँ। 1 स्टेप का मतलब होता है आपको चैलेंज बस एक ही बार में पास करना होगा, उसके बाद आपको सीधे फंडेड अकाउंट दे दिया जाएगा जिसमें आपको 8 से 10% तक का प्रॉफिट बना के दिखाना होगा। जिसके बाद कुछ प्रॉप फर्म्स आपको आपके बनाए हुए इस चैलेंज वाले प्रॉफिट में से भी बोनस देती हैं। फॉर एग्जांपल आपके बनाए हुए प्रॉफिट का 10 to 15% रियल कैश। ठीक इसी तरीके से कुछ प्रॉप फर्म्स आपका चैलेंज फीस रिफंड कर देती है। कुछ प्रॉप फर्म्स ये दोनों काम करती हैं और कुछ प्रॉप फर्म्स ये दोनों काम नहीं करती। प्रॉफिट टारगेट, डेली ड्रॉडाउन और मैक्स ड्रॉडाउन अलग अलग फर्म्स के अलग अलग हो सकते हैं, पर प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में कॉमनली 8 to 10% का प्रॉफिट टारगेट और 8 to 10% का ही मैक्स ड्रॉडाउन होता है। इसी तरह डेली ड्रॉडाउन आपके मैक्स ड्रॉडाउन का हाफ होता है। अब बात करते हैं 2 स्टेप चैलेंज की। तो 2 स्टेप चैलेंज में आपको चैलेंज 2 फेज में क्लियर करना होता है, जिसमें फर्स्ट फेज में जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट होता है, सेकंड फेज में आपका प्रॉफिट टारगेट उसका हाफ होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर फर्स्ट फेज में आपका प्रॉफिट टारगेट 10% था तो सेकंड फेज में आपका प्रॉफिट टारगेट 5% हो जाएगा। बाकी चीजें यूजुअली सेम रहती हैं। इसी तरह से 3 स्टेप चैलेंज में भी होता है, और 3 स्टेप चैलेंज में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपका अकाउंट साइज और मैक्स लॉस लिमिट बढ़ा दिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर फर्स्ट फेज में आपने $25K के अकाउंट से शुरू किया था तो सेकंड फेज में आपको $50K और थर्ड फेज में आपको $70
$25K तक का अकाउंट दिया जा सकता है। और इन तीनों फेज को क्लियर करने के केस में आपको सीधे 100K का फंडेड अकाउंट भी दिया जा सकता है। अब क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है तो आपकी मैक्स लॉस लिमिट भी इसी तरह से बढ़ती जाती है और प्रॉफिट टारगेट कम होते जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट फेज में अगर आपको 8% का टारगेट दिया गया था तो सेकंड फेज में वो 6% और थर्ड फेज में वो 4% तक भी हो सकता है। इसके अलावा प्रॉफिट स्प्लिट भी 100% तक हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से आपको कौन सा फंडेड अकाउंट चूज करना चाहिए और आप कैसे ये फंडेड अकाउंट क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि इसे और लंबा करे, क्योंकि कुछ व्यूवर्स वीडियो का ड्यूरेशन देख के ही वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते, जिसकी वजह से वो इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हैं। तो इसी वजह से इस वीडियो को मुझे यही एंड करना होगा और आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बचे हुए सारे डाउट्स के आंसर मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंडेड अकाउंट के नाम पे होने वाले स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप सही फंडेड अकाउंट चूज कर सकते हैं और कैसे बिना फेल हुए फंडेड अकाउंट चैलेंज एक ही बार में आप बड़ी आसानी से पास कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।